प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि होप चैनल हिंदी आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण है। आइए आज की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि आज ऐसी कौन सी बात है जो आज परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे दैनिक जीवन के आत्मिक उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिखाइए और हमें अगवा करें ताकि हम आपके सफ़र में आगे बढ़ते पाए जा सके और हम आपको धन्यवाद दे सके। आज की इस समय में हम आपके पास स्वापित होते हैं, आप हमें अगुवाई करें ताकि जो कुछ हम सीखे अपने आत्मिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में भी अमल कर सके। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजीजों, हमारा जो श्रृंखला है, हम योगदान के विषय में बातचीत कर रहे हैं और आज का दिन में जो एक बहुत ही खास विषय है उससे हम जानेंगे और समझेंगे। आज का जो मैंने पाठ निकाला है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। कोलोसियों का पत्री उनका 3 का 17 आयत को मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। कोलोसियों उसका 3 उसका 17 में ऐसा लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्या हम आमीन बोल सकते हैं इस वचन के लिए? हम लगातार देख रहे हैं कि योगदान हमारे जीवन में, हमारा मजहब में, हमारा मंडली में कितना ही खास एक अहम हिस्सा हो गया है कि अगर आपका योगदान ही नहीं है तो आपका कुछ काम भी ना रहा है। लेकिन आपका अगर कुछ थोड़ा सा भी योगदान है तो उससे आपका जीवन में भी आप उन्नति करते हैं। आपका जो काम है परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आप वहाँ पे भी आप बहुत ढेर सारा चीज़ें को आप देख पाएंगे। और इससे क्या होता है कि आप ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है और मुझे चुनाव क्या है कि मैं उनका एक अच्छा सहायक में बन सकूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा, हमें इसलिए चुना कि उसका जो एक मकसद है, उसका जो एक मिशन है, वो मिशन परमेश्वर चाहता है कि हमसे हो जाए। परमेश्वर तो सामर्थ्य है, लेकिन हम कितना आज्ञापूर्वक है और कैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे ये जांचता है। आइए आज एक बहुत ही खास व्यक्ति के बारे में हम बातचीत करेंगे जो एक आत्मिक सुधारक आज का संदेश में होगा। हाँ, आत्मिक सुधारक। हम इस संसार में देखे हैं कि बहुत ढेर सारा सुधारक पैदा हुए थे। बहुत ढेर सारा सुधारक भी है जो कोई शिक्षा के बारे में, कोई समझ के बारे में, कोई समाज की कल्याण के बारे में, कोई अलग अलग एक विचार चिंता भावना के लेकर आते हैं कि इस संसार में सुधार करें। लेकिन आज के इस किताब में हम पढ़ेंगे कि एक आत्मिक सुधारक के बारे में। शायद आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि आत्मिक सुधारक कैसा शब्द है या ऐसा टाइटल हमने कभी नहीं सुना है। आइए मैं उन व्यक्ति को मैं आपके सामने में पेश करना चाहूँगा, वो है नहम्याह। हमने दूसरी पार्ट हमने देखा था कि जेरुब्बाबेल एक अगुवा होता है, दूसरा व्यक्ति एक अगुवा जो एजरा करके हैं, जो एक आत्मिक अगुवा था और उनके साथ साथ कुछ बातें, कुछ काम इन लोगों ने किया था और कुछ बातें यहाँ पे हैं जो इस नहम्याह के द्वारा होता है। मैं फिर से, अगर नए लोग जुड़े हैं, मैं उनके लिए कुछ बातों को मैं रखना चाहूँगा कि नहम्याह का पुस्तक क्यों लिखा गया है या नहम्याह का योगदान क्यों इतना अहम हिस्सा बन गया है। आपको मालूम है कि जब बंधुआई में परमेश्वर के लोग यहूदा और यरूशलेम से बेबीलोन में लेके चले गए थे, जो नेबूकदनेस्सर राजा ने ले लिया था। ये लोग 70 वर्ष उस कब्जा में थे, उस अधीन में थे। लेकिन जब 70 साल पूरा होता है तो एक दूसरा साम्राज्य आता है, जो फर्सी के साम्राज्य, और जो कुसरू एक राजा था, उन्होंने सारे लोगों को उस बंधुआई से वापस लौटने के लिए एक आज्ञा देता है। तो पहला व्यक्ति जेरुब्बाबेल जो मोर देन
40,000 से भी अधिक लोगों को पहला समूह को लोगों को वो अगवा करता है। फिर 6 से 7,000 लोग जो इजरा के द्वारा दूसरे समूह के लोग वापस या फिर लौटते हैं। लेकिन ये नेहमिया उस समय कहाँ में था? नेहमिया उस समय नेहमिया का किताब 1 अध्याय 1 के मुताबिक यहाँ पे दिया गया है कि वो सुसन नामक एक राजगढ़ में रहता था। सुसन जो पर्शियन का एक जगह होता है, जो अगर हम नक्शा की ओर अगर हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो यहूदा और यरूशलेम है, इनकी उत्तरी और पूर्व के जो एक देश है उन्हें मिलता है, तो वहाँ पे वो था। तो ये नेहमिया कैसे चला गया? आपको बता दूं कि ये जो बंधुआ में लोग आए गए थे या ये जो लोग जो चले गए थे उनके अधीन में थे, ये लोग सिर्फ बाबुल में ही नहीं थे या बेबीलोन में भी नहीं थे, ये लोग उनसे और अलग अलग देश में छितर भितर हो गए थे। तो नेहमिया पाया जाता है कि सुसान में, जो पर्सी के देश का। तो ये नेहमिया क्या काम करता था वहां पे? नेहमिया का एक बहुत ही अच्छा खासा काम था वहां पे कि वो एक जो राज का जो कोर्ट है, उनका जो प्रसाद है, वहां पे वो एक पिलाने हारे का काम वो करता था। जो यहाँ पे एक राजा का नाम दिया गया है कि उसका नाम है अर्थशस्त्र का नाम। इस राजा के अधीन में वो रहता था और राजा को जो पान चाहिए होता था, ये नेहमिया वो उनको देता था, यानी कि उनका सेवा करता था। ये अपना देश से तो अलग है, ये अपना जगह से तो बहुत दूर में है, लेकिन इसको एक काम मिला गया है कि एक राजा के अधीन में कि वो काम वो पूरा करता था और अच्छी तरीके से नेहमिया उस कामों को निभाता था। आगे में हम देखते हैं कि ये नेहमिया का पुस्तक एक बैड न्यूज़ या एक बुरी खबर से शुरू होता है। कैसे? हम पहले अध्याय में ही हम देखते हैं कि उसका एक भाई नाम होता है हनानी, वो यहूदा या जेरूशलेम से उस सुसान में चला जाता है नेहमिया के पास और एक दुखित खबर देता है, ऐसा कि उस मंदिर का बनावट तो है, लेकिन उसका जो दीवारें हैं उस जेरूशलेम में सारे टूट गया है और जितने आड़ोस पड़ोस जितने लोग हैं उनका मजाक कर रहे हैं, उनका हंसी ठट्ठा कर रहे हैं कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर। और ये लोग परेशान हो गए थे और ये लोगों के पास ऐसा कोई उपाय था नहीं कि कौन ये जो दीवारें हैं इसकी बनवाट करे, ताकि हम दूसरे लोगों से हम अपने आप को एक आश्रय में रख सके, अपने आप को एक महसूस करें। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ये भाई आता है और उन्हें बताता है कि हमारा ये दीवारें टूट गया है, सारे लोग आग से जलाकर इसको छितर बितर कर दिया है और हमें फिर से इसको कुछ करने की जरूरत है। बस इतना ही खबर नेहमिया को मिलता है। नेहमिया क्या करता है? पहले काम, क्या उनसे शिकायत करता है? क्या उन्हें यह कहता है मैं कौन हूँ, मैं कैसे इस बड़े दीवार को मैं बना सकूं, तुम चले जा यहाँ से, क्योंकि मैं अपने जगह में ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों का काम है ये संभाल लेना? बिल्कुल नेहमिया ने ऐसा नहीं सोचा। नेहमिया ने क्या किया? जैसे ही इस बात को उन्हें सुनाई देता है, उनका चेहरा मायूस से भरता है और वो प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए उपवास के तौर पे। और ये होता है जब अर्थशस्त्र राजा ने इनका मुंह को देखा और यहाँ पे उन्हें सवाल करता है कि क्या हो गया है करके। तो ये डर रहा था कि अगर मैं राजा को इस बारे में मैं बताऊं तो राजा का क्या प्रतिक्रिया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहमिया का 2 अध्याय में ऐसा राजा ने पूछता है कि तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है, या तेरे मन की उदासी होगी? ये तो मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे?
सच में ये बहुत ही उस दशा जब इन्हें महसूस होता है कि मेरे पुरखाओं अब वहाँ पे हैं, लेकिन अच्छे से वो लोग जीवन बिता नहीं पा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो उनको भला कैसे अच्छा लगेगा। तब आगे में चलते हैं तो उन्हें यह बताया जाता है नेहम्याह को कि तू इसके बारे में परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ चाहिए तुम्हें उस दीवार बनाने के लिए मैं तुम्हें मदद करूँगा। और उस राजा अर्थक्षेत्र एक चिट्ठी लिखता है और नेहम्याह को एक इजाज़त देता है कि वो जहाँ जहाँ जाए और जहाँ से भी वो जाए कोई भी उनको रुकावट ना करे, और जो चीज़ें उनको चाहिए, जो जो ज़रूरतें उनके दीवार बनाने के लिए जितना सारी चीज़ें चाहिए, भोजन से लेकर जो कुछ सारी चीज़ें उनको दिया जाए। ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की एक दया है। परमेश्वर ने जैसे वादा किया था कि वो अपने लोगों को फिर वापस लौटाएंगे और फिर से मजबूत करेंगे। और देखिए परमेश्वर कैसे नेहम्याह को इस्तेमाल करता है यहाँ पे इस सफ़र में। और नेहम्याह का काम एक आत्मिक सुधारक के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेहम्याह यरूशलेम में जाता है। यरूशलेम में जाके वो एक चक्कर लगाते हैं कि कहाँ कहाँ मुझे काम करना चाहिए, किस प्रकार मुझे काम करना चाहिए। नेहम्याह तो एक याजक नहीं था, न ही कि वो एक शास्त्री था, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि वो याजक नहीं हो सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र के विषय में उसका एक अच्छा खासा ज्ञान था। एक वो साधारण आदमी था, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए वो अपने आप को परमेश्वर में समर्पित किया और प्रार्थना पूर्वक एक सफर में वो आगे बढ़ता है। और आगे चल के हम ये देख सकते हैं कि नेहम्याह का जो काम है वो वाकई में ही बहुत साफ और स्पष्ट निकलता है, और इस काम में सारे लोग खुश हो जाते हैं और फिर से परमेश्वर का भवन में ये लोग पाए जाते हैं। तो नेहम्याह बहुत साल के बाद लौटता है इस जगह में, यानी कि एजरा के लगभग 10-12 साल के बाद ये लौटता है। और हम देखते हैं कि जरुब्बाबिल के बाद जब एजरा वापस लौटता है, लगभग यहाँ पे 50-60 साल का एक अंतर होता है, और एजरा से नेहम्याह के बाद यहाँ पे 10-12 साल का एक अंतर होता है। और हम ये देख सकते हैं कि ये लोग सफ़र करते हैं कि ताकि उन सारे अधूरे कामों को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे इजरा का किताब में जब हम अध्याय 3 की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ढेर सारे फाटके यहाँ पे पाया गया है। अब मेरे से निकल सकते हैं नेहम्याह का किताब 3 में यहाँ पे दिया गया है मछली फाटक का नाम, और 3:6 में दिया गया है पुराने फाटक का नाम, और 3:14 में दिया गया है कूड़ा फाटक, और 3:15 में है सोता फाटक। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 अलग अलग फाटके हैं, 4 अलग अलग गेट हैं जो इस दीवार, ये जो यरूशलेम का दीवार थे, ये बहुत बड़ा बड़ा और बहुत मजबूत दीवार हुआ क्या करता था जब ये बनाया गया था। और इस काम को कैसे किया जाए और इस काम को कैसे पूरा की जाए, ये नेहम्याह बेहतरीन तरीके से ये जानता था। एक अच्छा आत्मिक का योद्धा ही बता सकता है कि कहाँ पे आत्मिक जीवन में एक आक्रमण किया जा रहा है। और नेहम्याह इस बात को ऐसा ही नहीं लिया, वो अपने आप में एक ढाढ़स बांधा, एक धीरज रखा कि परमेश्वर मुझे सहायता करेगा और परमेश्वर मुझे मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे नेहम्याह ने जो काम किया वो बहुत ही अलग, एक बेहतरीन काम किया, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लोग बंधुआई में थे, ये लोग ने बहुत सारे आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, जैसे कि अन्य जाति से विवाह किया था ये लोग। उनके बाद उनके मूर्ति पूजा या उनके देवी देवताओं को भी अपना तो लिए थे, क्योंकि जबकि अन्य जातियों के साथ वो लोग मिल गए थे तो ये सारे पाप तो उनके जीवन में होगा ही होगा। और तीसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि ये लोग उपासना करना भी भूल गए थे। और जब
दूसरा का देश में है, दूसरों का राजा के अधीन में है, तो उन्हें उपासना करने का जो परमेश्वर दिन ठहराया है, जो साबत का दिन, ये लोग उनको भी पालन नहीं कर पाते थे। और उस समय में ये था कि उनके पास हम बोलेंगे कि स्क्रिप्चर भी नहीं था कि जिस लैंग्वेज से, जिस भाषा से उसको लिखा जा सके, क्योंकि वहाँ पे एक भाषा की गड़बड़ी भी हो गई थी और ये लोग अपना भाषा को भी कुछ ना कुछ हद तक तो ये लोग भूल गए थे। लेकिन नेहम्याह के द्वारा ये हम देख सकते हैं कि सिर्फ उनके एक बाउंड्री या एक घेरा के तौर पे ही नहीं, परंतु एक आत्मिक का जो एक बाउंड्री है, एक जो घेरा है, उनका जो क्षेत्र में उन्हें रखना चाहिए, नेहम्याह इस काम को करता है। आगे हम देखते हैं जो नेहम्याह ने काम किया था, और ये बहुत ही दिलचस्पी है। ओके, अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि ये जो दीवार है ये कितना दिन में बन गया, कितना दिन में ये काम पूरा हो गया और कैसे ये पूरा हो गया। यहाँ पे नेहम्याह का 6 उसका 15 में दिया गया है कि एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जातियां डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। और दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करते थे, क्योंकि यह आरा के पुत्र साकमा का दामाद था और उसके पुत्र यहोनानन के वेरेकिया के पुत्र मसुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो दीवार का जो बनवाट किया जाता है ये 52 डेज में होता है, 52 दिन में पूरा होता है। यहाँ पे दिया गया है इलुल मंथ का नाम जिक्र किया गया है। जब हम देखते हैं कि यहूदियों का कैलेंडर और ये जॉर्जियन का कैलेंडर में कुछ फर्क होता है, ये जो आज हम जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इलुल महीना आज के कैलेंडर के मुताबिक वो सितंबर के महीने में आता है। तो ये जो काम है 52 दिन में पूरा होता है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 52 दिन में ये जो पूरा हुआ अजीजों, ये इतना ही सरल नहीं था। बहुत तरह लोग यहाँ पे थे कि इस काम में बाधाएं डाल रहे थे। जैसा हमने पिछले संदेश में भी देखा कि शैतान हमेशा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की काम को किस तरीके से रुका दिया जाए। लेकिन हम हमेशा लगातार देख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर पे भरोसा होके इस काम को पूरा करते हैं या आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें सफल देता है। कभी भी वे लोग लज्जित नहीं होते। लेकिन लज्जित कौन लोग होते हैं? उनके शत्रु लोग लज्जित होते हैं। तो आइए हम कुछ बातों को गौर डालें कि नेहम्याह के जीवन से हम क्या क्या ऐसे बातें सीख सकते हैं। एक अच्छा आत्मिक सुधारक के जीवन से हमें क्या क्या सीख मिलता है। उससे पहले कि हम उनके बातों को हम ध्यान दें कि नेहम्याह ने किन चीज़ों को किया था। नेहम्याह ने दसवां का जो एक सिस्टम, एक जो प्रथा है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा से कहते आया है कि दसवांश जो है परमेश्वर को देना चाहिए। नेहम्याह ने इस दसवां का फिर से आरंभ करता है, लोगों को बताता है कि हमें परमेश्वर को अपना हिस्सा देना है, यानी कि दसवांश देना। और दूसरी बात, साबत के दिन में कुछ लोग व्यवसाय या कारोबार करते थे, तो नेहम्याह ने क्या किया कि साबत के दिन में इस फाटक सारे जो जितने फाटक है सारे बंद रहे, ताकि कोई बाहर से अंदर ना आए, जो अंदर के लोग हैं वो भी बाहर ना जाए। तो हमें यह सीख मिलता है कि नेहम्याह का जो एक बहुत ही बलपूर्वक काम है कि वो आत्मिक सुधारक के लिए क्या क्या किया। हम तीसरी चीज ये देख सकते हैं कि बहुत लोग अब अन्य जाति के लोगों से विवाह भी किया था, तो नेहम्याह उसके ऊपर भी और नजर डाले कि कुछ और सुधार करना चाहिए, सुधार होने चाहिए कि हमारे बीच में से अगर कोई अन्य जाति से विवाह किया है तो हम उनको विदा दे दें। तो नेहम्याह ने क्या क्या काम किया, उन्होंने उस यहूदियों का भाषा का उन्होंने फिर से आरंभ किया, ताकि अपने भाषा में उनके जो धर्म
का जो बातें हैं वो लिखी दी जाए। उन्होंने दशवांश का फिर से प्रचलन किया, फिर से लोगों को याद दिलाया, और साबत दिन में अगर कोई भी कारोबार है उसको बंद कर दी जाए, यानी कि जो परमेश्वर का जो पवित्र दिन है वो वैसे ही पालन की जाए, वैसे ही रख दी जाए। और हमने आखिरी में देखा है कि दूसरा जाति से लोग जो विवाह किया था उसको भी फिर से रद्द की दी जाए। तो इस अच्छे आत्मिक सुधारक के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए चुना ताकि लोग अपने कलीसिया या उनके गांव में, उनके शहरों में, उनके मजहब में, उनके समूह में लोगों को आत्मिक तौर पे एक सुधार दी जा सके या उनको दे पाए। और परमेश्वर ने देखिए कि नेहमिया को इसलिए चुना ताकि ये लोगों को एक अच्छे रूप मिले, ये लोग फिर से परमेश्वर के विरोध पाप ना करें। आज परमेश्वर अगुवाओं को इसलिए चुनता है कि ताकि अच्छे अगुए, ये जो अगुए हैं, ताकि ये उनका सुधार कर सके, परमेश्वर का जो काम है, जो मिशन है उसको पूरा कर सके। आइए हम कुछ बातों को ध्यान दें कि नेहमिया के जीवन से हमें क्या क्या और सीख मिलता है। नेहमिया एक प्रार्थना पूर्वक एक व्यक्ति रहा। जब उन्हें मालूम होता है कि मेरे लोगों का या मेरे लोग हैं वे लोग एक दुर्दशा में हैं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। और ये नेहमिया अपने आंसू को बहाता है, अपने घुटनों के बल में आके प्रार्थना करता है। प्रिय अजीजों, जब हमें मालूम होता है कि कोई हमारे लोग दुर्दशा में है, कुछ समस्या में है, जरूर हम भी नेहमिया की तरह हम भी प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए आंसू बहाएं, ताकि परमेश्वर उन लोगों को सहारा के लिए कोई सहारा उन्हें भेजे। और दूसरी बात ये हम देख सकते हैं कि ये हमेशा परमेश्वर पे ही भरोसा रखता है। चाहे जो भी था, चाहे जो भी हो गया, शत्रुओं ने उन पर आरोप लगाया, शत्रुओं ने उन पर हावी हो गए, लेकिन इनका जो फोकस था, इनका जो एक केंद्र था, वो परमेश्वर पे ही लगा रहा। और आखिर में हम ये देख सकते हैं कि नेहमिया इतना दूर देश में था, उस सुसान में था, यानी कि यहूदा और जो यरूशलेम है वहां से अगर देखेंगे फारस या सुसान बहुत ही एक दूर का रास्ता होता है। आज तो हम देख सकते हैं कि रेल हो गया, ट्रेन हो गया, हम उड़ान हो गया और समुद्र का जहाज भी हो गया, लेकिन उस समय में ऐसा कोई सुविधा नहीं था। हम बाइबल में ऐसा नहीं पाते हैं। ये तो आधुनिक समय का एक तकनीक बन गया है, लेकिन उस समय में नहीं था। लेकिन नेहमिया को जैसे मालूम होता है, पता चलता है, वो उस यात्रा में आगे बढ़ता है और ऐसा करके नेहमिया अपना बेहतरीन योगदान देता है और उस योगदान उसका सफल बन होता है। प्रिय अजीजों, आइए आप और हम भी ध्यान लगाए कि कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के बगीचा के प्रति, उसका प्रति हमारा क्या योगदान है। क्या हम सच में हम भी परमेश्वर को खुश कर रहे हैं अपने कामों से, अपने योगदानों से। आइए हम इस बातों को प्रार्थना पूर्वक हम इसको ध्यान दें। प्रिय अजीजों, आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपने इस संदेश को सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश आप दूसरों को जरूर साझा करेंगे। और अगर आप पहले बार हमारे इस शो में हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं इस संदेश के द्वारा, आप कमेंट सेक्शन में आप जाइए और हमें लिखिए और हम आपका प्रश्नों का उत्तर देंगे। और आपके पास अगर कुछ ऐसे प्रार्थनाएं, निवेदन है, जरूर आप हमें लिखिए, ताकि हम आपके लिए, आपके परिवारों के लिए और आपके मित्रों के लिए हम प्रार्थना कर सके। परमेश्वर आपको बहुत याद के आशीष दे और आपका दिन शुभ हो। परमेश्वर का आपको आशीष दे।